आज मैं आपको सिर्फ 3 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। पहली तस्वीर जरा उधर नजर देख लीजिए। आप इसकी हालत देख रहे हैं, मिट्टी पूरी पलीद हुई पड़ी है। शहीद का नाम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर है और प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर है। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देख लीजिए। यहां इस बोर्ड को होना चाहिए था, लेकिन ये बोर्ड यहां पर नहीं था। और तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं कि जनाब इस पर भी नजर लगा लीजिए। शहीद एक किनारे पड़ा हुआ है, प्राइवेट का एडवर्टाइज होना जरूरी है। शहीद के अपमान करने की काबिलियत तो देखे जनाब की कि किस तरह से अपमानित करने का काम किया गया था। बुलेटिन ने अपनी खबर को चलाया और उसका असर अब दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से ये तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर उस बोर्ड को दोबारा से लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। यानी कि शहीद को सम्मान दिलाने में बुलेटिन के साथ साथ जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई है, आज मैं जरा उनसे आपको रूबरू करा देता हूँ। मोहित अग्रवाल, जनपद मुजफ्फरनगर, फादरवाला कृष्णापुरी में रहता हूँ। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा मुजफ्फरनगर के बुलेटिन चैनल को, जिन्होंने इस खबर को दिखाया। जैसे ही मेरे पास लिंक आया, मैंने लिंक को देखा तो मेरी ये खबर मेरे दिल को छू गई। और ना जाने कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा ये फील हुआ कि हमें एक भारत देश के सच्चे नागरिक होने नाते कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरी सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय जी से बात हुई, उन्होंने इस बारे में मुझे कहा कि हम इसमें दिखवाते हैं। उसके बाद मैंने माननीय मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी जी को ट्वीट किया और उनसे वार्तालाप की, और माननीय मोहसिन रजा जी का, जिन्होंने बहुत बहुत साथ दिया। और उसके बाद मुझे माननीय सेतु विभाग से फ़ोन आता है कि भाई साहब आपकी पहल मुझे अच्छी लगी। और मुजफ्फरनगर ज़िले के सांसद महोदय जिन्होंने इस बात का बताया कि हमने इसको, जिस कंपनी द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट हटाया गया है, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसको तत्काल हमने आदेश निर्देश दिए हैं। मैं सभी को, उनको पात्र को धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां हमारे देश में शहीद को सम्मान दिया गया, भाई प्रशांत शर्मा देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनके पीछे हज़ारों एक भीड़ थी, क्योंकि हमारे भाई ने गोली खाकर अपनी जान दी है। कोई घर बैठे अपनी जान नहीं थी। और जिस प्रकार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दीपक वत्स जी का और उन लोगों का जिन्होंने सबसे पहले इस मुहिम को देखा और इस एडवर्टाइज कंपनी के बारे में सरकार द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने ऐसा घिनौना हरकत की है। बिल्कुल नहीं, हम अपने लालच के लिए इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। और उसके लिए जहाँ तक हो सकता है हमें वो पहल करनी चाहिए, उसके परिवार का साथ देना चाहिए। ये उसके परिवार को भी कहीं ना कहीं एक ठेस पहुँची है कि जिस प्रकार मेरे लड़के ने पूरे देश के लिए अपनी जान शहादत में दी है, उसका ऐसा इंसाफ मिला। हमारे संज्ञान में जैसे ये बात आई, हमने ऊपर इसका मुद्दा उठाया और हम तुरंत 24 घंटे भी नहीं हुए इस कार्यक्रम को होने में। और आज आप देख सकते हैं किस प्रकार सरकार द्वारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मैं अपने पूरे मुजफ्फरनगर ज़िले के जनपद के अधिकारियों को बधाई इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने सिटी मजिस्ट्रेट को, अपने सांसद महोदय को, अपने माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी को मैं सभी का धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप तो एक सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मैं राहुल शर्मा। राहुल जी, आप अभी जैसे हालात पर नज़र बनाए हुए थे, देख रहे थे कि क्या स्थिति है। क्या संभव है इस तरह से आप किसी कोई सरकारी बोर्ड को उठा के और साइड में कूड़े के ऊपर डाल देंगे, और वो भी जब उसमें आपके सीएम, आपके पीएम, उसके अलावा आपके देश के लिए गोली खाने वाला, शहीद होने वाला, शहादत को जाने वाला उस शख्स का नाम उसमें अंकित हो? ये बहुत ही गुनाह है उन लोगों का जिन लोगों ने इस कार्य को करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रशांत जी ले कहना चाहूँगा कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया, अब उनके नाम के साथ खिलवाड़ हो रही है। क्या चाहते हैं? चंद रुपयों के लिए क्या इतने गिर गए लोग कि आज उनके नाम के साथ खिलवाड़ करने लगे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए काम कर रहे हैं 24 घंटे, वो देखिएगा कि तपस्वी भी लोग क्या उनके नाम के साथ उनके पोस्टर का खिलवाड़ हो रही है। और गिरा भी तो कहाँ गिरा? अरे अगर उखाड़ के रखना ही था, कम से कम ऐसे ना तो देते जहाँ पर अच्छा लगता, उस कूड़े के ढेर में। मैं मानता हूँ कि ये बहुत घिनौनी हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी जितनी शर्मनाक निंदा की जाए उतना कम। चलिए मैं आपको एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा देता हूँ जहाँ पर अब काम शुरू हो चुका है। और ये पिलर यहाँ पर बना हुआ था सीमेंट का, इसके ऊपर से इस बोर्ड को हटाकर वहाँ फेंक दिया गया। और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनी का बोर्ड, इस बोर्ड की वजह से एड जो ऊपर लगे हुए थे वो आते जाते हुए लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहे थे। फिर से मैं एक बार आता हूँ और उनसे बात करूँगा कि एक ही तो हमारे लोग हैं जो निस्वार्थ देश की सेवा कर रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े गोलियां खा रहे हैं, शहादत को प्राप्त हो रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार नहीं है, जहां अनुशासन है। ये कहीं इस तरह की
मतलब शब्द क्या इस्तेमाल करे जाए ऐसे लोगों के लिए शब्द? बस ये कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर हम अपने घर में रात को चैन की नींद सो पा रहे हैं तो ये हमारे उन लोगों के भाई के लिए जो अपने घर की परवाह न करते हुए अपने पूरे देश के परिवार की परवाह करते हैं। और रात हो, ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कितनी टेम्परेचर हो, वे 24 घंटे निस्वार्थ भाव से भारत माँ के लिए सेवा करते हैं और कहीं ना कहीं उस पर में भी शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार ये घिनौना हरकत की गई है, मुझे ऐसे लोगों को डूब मर जाना चाहिए कि उन्होंने अपने व्यापार को पहले रख करके देश के शहीद का ऐसा अपमान किया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कड़े रुख अख्तियार करते हुए एक कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट कहा है कि जो भी लोग इसमें लिप्त हैं जांच कराकर उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों को जेल भेजा जाएगा। मैं शुक्रगुजार हूं अपने केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर संजीव बालियान का कि उन्होंने बुलेटिन की खबर का संज्ञान लिया और अपने आप ही इस निर्देश को तुरंत जारी करते हुए इस काम को शुरू कराया है। और मैं शुक्रगुजार हूं उस शख्स का भी जिसने ट्वीट कर शासन प्रशासन सबको इस बारे में जानकारी दी और अपनी जिम्मेदारी निभाई। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और देश के प्रति अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आपके लिए वो शब्द भी कम पड़ जाएंगे जो सराहनीय होते हैं। मैं आज उस शख्स से आपको मिलवाऊंगा जिसने देश के शहीद के लिए वो कदम उठाया कि उसको अपमान होता देख सम्मान दिलाने का काम उस शख्स ने किया है। क्या नाम है आपका, बता दीजिए एक बार। भरत मिश्रा। भरत, कल हमने आपसे बात की थी और आपने जो जानकारी हमें दी थी हमने उसको अपने माध्यम से, अपने समाचार के माध्यम से उसको प्रसारित किया था। आज की हालात क्या हैं और कल क्या स्थिति थी? पहले मैं कल की बात पूछना चाहूँगा कि कल क्या स्थिति थी? कल यह वैसे ही पड़ा था जैसे 1.5 महीने से पड़ा हुआ था। ज़्यादा थी, आपने खबर दिखाई, सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने ज़िले के सभी निवासियों से, देश के वासियों से, कोई भी गड़बड़ी कहीं दिखे आप उसकी आवाज़ उठाइए। आप चुप हो जाएंगे, छुप जाएंगे, डरेंगे कि कुछ हो जाएगा, कल को कुछ कहेगा, डरने से काम नहीं चलेगा। आवाज़ उठाओगे तभी कुछ होगा। पहले भी आवाज़ उठाई गई है, बुलेटिन के माध्यम से हमने सड़क की भी आवाज़ उठाई थी जो पेट्रोल पंप के पास है, वो सड़क का भी निर्माण बलियान जी ने करवा दिया, मंत्री जी ने। मैंने फ़ोन भी किया था उनको और बुलेटिन से भी खबर निकलवाई थी। इसकी भी मैंने कल खबर निकलवाई और आज ये बोर्ड लग रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई। देश के लिए जो शहीद हुआ है उसका सम्मान हो रहा है, मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंच रही है, मुझे बहुत इसकी खुशी है। अभी क्या सुबह जब दिन निकला था तो आपको लग रहा था कि क्या ये बोर्ड आज भी लग पाएगा या नहीं? एक कार्यक्रम के माध्यम से हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के द्वारा बहुत सख्त रुख इस खबर के बाद अख्तियार किया गया था और उसके बाद आज यहाँ पर जो मैं तस्वीर अब आपको दिखा रहा हूँ तो ये वो बोर्ड है जो अभी भी हालांकि कूड़े के ढेर के ऊपर पड़ा है, भारी है, वजनी है, मशीनों से इसको हटाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस बोर्ड को यहाँ से हटाकर वहीं लगाने से पहले इसकी रिपेयरिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इसको रातों रात हटाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया उससे ये बोर्ड डैमेज हो चुका है। फिर से मैं मिश्रा जी के पास आऊँगा और एक बार जानकारी लूँगा। मिश्रा जी, क्या लगता नहीं है आपको कि जिस व्यक्ति ने लापरवाही की है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे 1.5 महीने हो गए हैं, मैं रोज़ यहीं रहता हूँ, मेरी यहीं दुकान है, मैं परमानेंट इस बात को देख रहा हूँ। जब ज़्यादा हो गया, हद से बाहर हो गई, तब मैंने भैया को कॉल करके इसकी जानकारी दी कि अब ज़्यादा अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा था हम चेंज कर देंगे, हमने हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन इंतजार करा, लेकिन उनका चेंज करने के नाम पे कुछ भी नहीं आया, कोई देखने तक नहीं आया कि क्या हो रहा है। अगर नहीं हटाना था, नहीं लगाना था तो कहीं ले जाके सुरक्षित रखवा देना था, ना कि इस तरह कूड़े में फेंक देना था। बिल्कुल। और एक मैं इनकी जागरूकता का एक और उदाहरण पेश करूँगा। ये गड्ढा वो है जब इनके द्वारा कई जगह शिकायत की गई थी तो इस बोर्ड को यहाँ लगाकर ये दिखाना चाह रहे थे कि हम देश के प्रति बहुत जागरूक हैं और देशभक्ति हमारे अंदर भी कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन थोड़ा सा पैसा कमाने की ललक ने वहाँ से उस बोर्ड को उखाड़ कर उस कूड़े के ढेर पर डाल दिया और उस कूड़े के ढेर से उठाकर उस बोर्ड को ना तो यहाँ लगाया गया और ना ही वापस वहाँ लगाया गया। ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में अब देश के प्रति अपनी जान गंवाने वाले शहीदों को भी अपमान झेलना पड़ रहा है। सिकंदर हम आप किसी विभाग से हैं? सेतु निगम। क्या कार्यवाही अब करने जा रहे हैं यहाँ पर, क्या जानकारी आपको प्राप्त हुई? सर, इसके बारे में हमें कल हमारे विभाग को शाम को जानकारी हुई और हम लोग कल शाम को ही देखवाए, पता चला कि ये बोर्ड डैमेज था। इसके बाद जो लगाए हैं बोर्ड, जिनके द्वारा लगाया गया, उनकी आज टीम बुलाई गई है
और इसको आज मरम्मत किया जाएगा। तो कल तक इसको दोपहर तक लगा देंगे। कहाँ लगा हुआ था ये बोर्ड और इस तरह से कूड़े के ऊपर कैसे आ गया? बोर्ड तो सर लगा हुआ था सेंटर में, और इसको रात को हमको लग रहा है रात को निकाला गया होगा। निकाल के लगाने की कोशिश कर रहे किए थे दूसरी साइड में, लेकिन लग नहीं पाया। फिर इसको उठा के ये यहाँ पे डाल दिया गया। तो आपकी तरफ से कोई कार्रवाई के आदेश निर्देश अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे हैं? हाँ सर, हमारे मतलब ऊपर उच्च अधिकारी इसके बारे में कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने सहयोगी वासु के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।